हेलो दोस्तों, आपने कई बार G20 समिट के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं G20 क्या है? G20 सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है और कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? G20 का क्या मतलब होता है और इसके सदस्य देश की सूची सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं G20 समिट के बारे में। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। आपको बता दें कि G20 समूह या ग्रुप का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। G20 के पूर्ण रूप से सदस्य देश हैं। G20 की अध्यक्षता किस देश को दी जाएगी यह हर साल तय कर लिया जाता है। तो व्हाट इज G20? क्या है G20? भारत के लिए क्यों अहम है G20 समिट? Why G20 समिट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? Why? ये सारे सवालात के जवाब आज हम आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस मंच की सबसे बड़ी बात है हर साल शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं की आपस में मुलाकात। साथ ही इस साल 30 दिसंबर 2023 तक G20 के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारत के सामने इसे लेकर कठिन चुनौतियां हैं। भारत की G20 प्राथमिकताओं में समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीक सक्षम विकास, जलवायु वित्त पोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा अन्य शामिल है। तो व्हाट इज G20? G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। इसका गठन साल 1999 में हुआ था। साथ ही यह एक मंत्री स्तरीय मंच है जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से गठित किया गया था। तो क्यों हुआ G20 का गठन? Why G20 was formed? जब इसका गठन हुआ तब यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। इसके पहले सम्मेलन की बात करें तो दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। गौर मतलब है कि साल 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था। इसके बाद इस संगठन में भी बदलाव हुए और इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह निश्चय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। साल 2008 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इसका आयोजन किया गया। 2017 तक समूह के 20 सदस्य हैं जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसके अलावा स्पेन स्थायी अतिथि है जो हर साल आमंत्रित होते हैं। तो पर्पस क्या है? G20 का क्या पर्पस है? कोई तो पर्पस होगा ना। तो आइए हम आपको बताते हैं। इस मंच का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। मालूम हो कि इसमें शामिल देशों की कुल GDP दुनिया भर के देशों की 80% है।
समूह 7 में आर्थिक ढांचे पर तो काम करती ही है, साथ ही आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत करता है। इसके केंद्र में आर्थिक स्थिति को कैसे स्थिर और बरकरार रखें, यह सब होता है। इसके साथ ही इस मंच में विश्व के बदलते हुए परिवेश को भी ध्यान में रखता है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना आवश्यक है कि G20 होता क्या है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। यह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का एक मंच है। इसमें 20 देश शामिल हैं। इन देशों में, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए और यूरोपीय संघ भी है। तो G20 समिट क्या है, क्यों कराया जाता है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके बारे में जरूर आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो G20 स्थापना का सदस्य, मुख्यालय, कैसे करता है काम, इसकी हर जानकारी हम आप तक देंगे। तो आइए हम और आगे का वीडियो बताते हैं। तो G20 सम्मेलन में विभिन्न विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संकट, आतंकवाद, मानव तस्करी जैसे कई प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है। इतना ही नहीं, G20 सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग पर भी विचार विमर्श किया जाता है। G20 समिट क्या है, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। G20 के सदस्य की जो सूची है वह है रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, तुर्की। G20 में इन वर्क स्ट्रीम को किया गया है शामिल। वर्तमान में G20 में 8 वर्क स्ट्रीम को शामिल किया गया है। इस स्ट्रीम में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल फाइनेंस, हेल्थ फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह बनाया गया है जिसे G7 के नाम से जाना जाता है। ये सभी देश G20 का हिस्सा हैं। इनका लक्ष्य सुरक्षा नीति, मानवाधिकारों की रक्षा, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा आदि होता है, जिसके लिए हर साल बैठक आयोजित की जाती है। हर साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 के अध्यक्ष द्वारा हर साल कई गेस्ट कंट्री को इस बैठक में आमंत्रित करते हैं। 2008 के बाद शिखर सम्मेलनों की कई बैठकों को आयोजित किया जा चुका है। तो G20 के सदस्य देश की जो सूची है वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो G20 को 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के एक ग्रुप के रूप में भी जाना जाता है। G20 की स्थापना 1999 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में की गई थी। पहला शिखर सम्मेलन को 14-15 नवंबर 2008 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को एशिया में आए वित्तीय संकट के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 20 देशों के समूह जिसे G20 के नाम से जाना जाता है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। भारत की राजधानी की सड़कें पौधों, रोशनी और होर्डिंग से सजी हुई है। शहर के दिल
कनॉट प्लेस और पोस्ट साउथ दिल्ली के आसपास यातायात की गति धीमी हो गई है। फव्वारे के रूप में शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। शहर के चौराहे और गलियां जगमगा रही हैं। इतिहास में पहली बार 20 देशों के समूह, जिसे G20 के नाम से जाना जाता है, कि भारत मेजबानी कर रहा है। भारत के अलावा G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी शिद्दत से चल रही है, जिसे सेंट्रल और आम आदमी पार्टी दोनों सरकारों ने दिल्ली के सौंदर्यीकरण का काम किया है। क्या आप जानते हैं G20 क्या है और इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? G20 का कोई अपना स्थायी मुख्यालय नहीं है। ग्रुप ऑफ 20 की पहली बैठक दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी। 20 देशों का समूह यानी G20 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ मिलकर कार्य करता है। G20 समूह देशों का ग्लोबल GDP में 85% तक का योगदान है। ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 4 से 15 नवंबर 2008 को शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में 20 देश प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का कोई मुख्यालय नहीं है, क्योंकि हर साल इस सम्मेलन का आयोजन अलग अलग देशों में होता है। इन सम्मेलनों में आने देशों को भी गेस्ट कंट्री के रूप में सम्मिलित किया जाता है। हर साल स्पेन को छोड़कर ग्रुप ऑफ 20 के अतिथि में आसियान देश के अध्यक्ष, 2 अफ्रीकी देश और 1 देश या इससे अधिक देशों को G20 के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने G20 समिट की तैयारियों के तहत DMRC से मेट्रो के उन स्टेशन को गेट बंद रखने की अपील की थी जो VVIP के ठहरने की जगहों, उनके आने जाने के रास्तों और आयोजन वाली जगह की ओर खुलते हैं, पर बाद में ये अपील वापस ले ली गई। बता दें कि G20 देशों के नेताओं की समिट 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शन केंद्र भारत मंडपम में होगी। DMRC को भेजे गए लेटर में दिल्ली पुलिस ने मोती बाग के 2, खान मार्केट के 3 और ITO मेट्रो स्टेशन के 5 गेट सहित 20 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रखने का अनुरोध किया था। हालांकि अपने इस अनुरोध दिल्ली पुलिस वापस ले चुकी है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट आयोजित होनी है। इसके लिए दिल्ली में तैयारियां पूरी कर ली गई है। G20 को लेकर दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कई जगहों पर आवाजाही पर प्रतिबंध भी रहेंगे। वहीं मेट्रो, फूड डिलीवरी, दिल्ली में रास्तों के डाइवर्जन और इसके जुड़े तमाम सवालों के लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। पहले ये भी दावा किया गया था कि G20 समिट के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली पुलिस इससे साफ मना कर चुकी है। आइए जानते हैं कि दिल्ली में G20 समिट के दौरान क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद होगा। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि G20 समिट के दौरान नई दिल्ली जिले में दवाओं के अलावा सभी तरह की ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस पर रोक रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जरूरी सेवाएं जैसे डाक और मेडिकल सर्विस, मेडिकल जांच के लिए सैंपल इकट्ठा की नई दिल्ली जिले में अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस की अनुमति नहीं होगी, लेकिन दवाओं की डिलीवरी हो सकेगी। ये भी साफ कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर मेट्रो सर्विस प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि VIP आवाजाही और सुरक्षा प्रतिबंधों की वजह से स्टेशनों पर 10 से 15 मिनट के लिए गेट बंद किए जा सकते हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशनों पर मेट्रो सेवा पर असर नहीं होगा। ये भी बताया गया कि जिन लोगों ने नई दिल्ली जिले में होटल बुक किए हैं, जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आया जाए कर रहे हैं, उनको यात्रा की अनुमति होगी। हालांकि उन्हें अपना टिकट बुकिंग की जानकारी और अन्य वैध दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों का समापन होगा। G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई है और सहमति व्यक्त की गई प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता बताई जाएगी। इसका सचिवालय हर साल G20 ग्रुप को होस्ट करने वाले या इस समूह की अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच रोटेट किया जाता है। G20 सदस्यों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, तुर्की जैसे देश समूह 2 में शामिल किए गए हैं। G20 की एक विशेषता ट्रोइका बैठक है। इस बैठक में पिछले साल, वर्तमान साल और आने वाले साल में जिन भी देशों द्वारा G20 की अध्यक्षता की जाती है वह शामिल होते हैं। ट्रोइका बैठक में वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया और भारत को शामिल किया गया है। बता दें कि G20 ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर भारत दिल्ली में समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें 30 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों और यूरोपीय संघ व आमंत्रित देशों के शीर्ष अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 14 प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है। G20 ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, चीन, भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, रूस, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और अमेरिका शामिल है। इस साल 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 की बैठक होने जा रही है। इस सम्मेलन की मेजबानी इस साल भारत कर रहा है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। इस मौके पर यहाँ जानिए कि क्या है G20, कौन से देश है इसका हिस्सा और क्या क्या काम करता है। G20 की 18वीं समिट इस साल 9 और 10 सितंबर को होने जा रही है। 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है। दिल्ली को सजाया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं और भी जानकारी। ग्रुप ऑफ 20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपको यह वीडियो देखने के बाद, मुझे पता है आप अंत तक जरूर देखे हैं, तो यह वीडियो देखने के बाद आपको जरूर बहुत ज्यादा ही जोश आया होगा और आपको प्राउड फील हो रहा होगा कि हमारा देश आज शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन की सदस्यता, अध्यक्षता कर रहा है। कितनी प्राउड वाली बात है, कितनी गौरवान्वित वाली बात है। तो दर्शकों, हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज आप जरूर लाइक कर दे। देर किस बात की कर रहे हैं, जरूर लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी जोश को, अपनी गौरवान्वित फीलिंग को हमसे बयां करें। और सब्सक्राइब अगर हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम तक आपकी फीलिंग्स, आपका सपोर्ट हम तक पहुंचते रहे और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, ताकि हम आप तक ऐसी ही नई नई जानकारियां, नई नई रहस्यमयी जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।